दोस्तों सैडवी मौजूद फखर में खुशामदीद। मुफाहमत कदम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से मुतालबात पेश करने जा रहे हैं, अहम तरीन पेशरफ सामने आ गई। मरी के ठंडे ठार मौसम के अंदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से की जाने वाली भी गर्मा गर्म मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अब लाहौर में फैसलों का ऐलान होगा। लेकिन इस फैसले के ऐलान से कबल नवाज शरीफ की लाहौर में एक और अहम मुलाकात होनी है जो एक अहम तरीन शख्सियत के साथ होनी है, और इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जारी अज खुद नोटिस केस के अंदर, जो कि 6 जजेस साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले खत के नतीजे में लिया गया था, में फरीक बनने जा रहे हैं। और वो इस केस में फरीक बनने के साथ साथ कुछ अहम सवालात भी फाजल अदालत उज़्मा और फाजल जज साहिबान के सामने रखेंगे और उनसे जो है वो इन सवालात के जवाबात की इस्तदा की जाएगी कि जनाब जहाँ पर आप इस दबाव का मुतालबा कर रहे हैं, इस दबाव की तहकीकात कर रहे हैं, तो बराह करम माजी में होने वाले इन वाक़यात और इन सवालात का जायज़ा भी ले लिया जाए ताकि तारीख की सिमत भी दुरुस्त हो सके और पाकिस्तान में आइंदा किसी को अदालतों के ऊपर और पाकिस्तान के निज़ाम ने इंसाफ को दबाव में लाने की हिम्मत ना करे। अब इस सूरत हाल में सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के मरी में होने वाले मुशावरती सेशन के दौरान कौन से अहम फैसले किए गए। सवाल ये भी है कि इन फैसलों के ऐलान से कबल नवाज शरीफ साहब की किस अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी और क्यों। और सबसे बढ़कर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस केस में फरीक बनने के बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से अदालत उज़्मा के रूबरू कौन कौन से मुतालबात किए जाएंगे और वो इन मुतालबात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस तरह की रेमेडी या किस तरह के रिलीफ का मुतालबा करेंगे, क्योंकि इसके बगैर ये मामला किसी भी तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब 28 रमज़ानुल मुबारक को यहाँ पर चंद जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात करने और उनसे सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल के बाद मरी रवाना हो गए थे अपने साहबजादगान हसन और हुसैन नवाज के साथ, जिनको बाद में मरियम नवाज ने भी ज्वाइन कर लिया था। और इस वक्त भी कल भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मरी में मौजूद थी और आज भी उनका मरी के अंदर क़याम था और उसके बाद वो लाहौर रवाना हो गए। उनके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने भी मरी में अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स के साथ टेलीफोनिक राब्ते भी किए, वहाँ पर कुछ वीडियो लिंक के सेशंस भी हुए और नवाज शरीफ साहब ने मरी में चंद सरकर्दा लीडरों को तलब करके उनके साथ तफसील के साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल भी किया। और इसके साथ साथ कुछ कानूनी माहिरीन को भी लूप में लिया गया और उनके सामने ये सारी सूरत हाल रखी गई और जिनकी मुशावरत के बाद तकरीबन 95% जो मुशावरत हुई है नवाज शरीफ साहब की अपने अमायदीन के साथ, उनमें 95% लोगों ने नवाज शरीफ साहब के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। और वकला के साथ मुशावरत और पोलिटिकल लीडर्स के साथ मुशावरत के बाद चंद सवालात तैयार किए गए हैं जो इस केस के अंदर बतौर मुतालबात नवाज शरीफ साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किए जाएंगे। भला कौन से, क्योंकि ये मुतालबात भी न सिर्फ ट्रेंड सेटर होंगे बल्कि इन मुतालबात के नतीजे में मिलने वाले जवाबात न सिर्फ नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक और सबूत होंगे बल्कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान में मुलव्वस तमाम तर किरदारों को बेनकाब कर देंगे। ऑलरेडी बेनकाब हैं लेकिन उनके हवाले से एक सिक्का बंद जो पोजीशन है वो सामने आ जाएगी। खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो सवाल तैयार किए गए हैं उसके मुताबिक साबिक अदवार में ऐसे फैसले, खासकर सियासी इंतकाम पर मबनी अदालती फैसले जिनके नतीजे में जो है वो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, महंगाई आई, पाकिस्तान बेतौकीर हुआ, दहशत गर्दी ने सर उठाया, इन मुतनाज़ा तरीन अदालती फैसलों का जिम्मेदार कौन है और इसका दबाव कहाँ से आया था। ये वो पहला सवाल है या ये वो पहला मुतालबा है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस अज खुद नोटिस के अंदर के जो है फरीक बनने के बाद किया जाएगा। इसके साथ साथ ये वाला नुक्ता भी फाजल अदालत के रूबरू उठाया जाएगा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर एक शख्स की ख्वाहिश पर इक़्तिदार से निकाल दिया गया। ऐसे फैसले को अज खुद नोटिस में डिस्कस होना चाहिए। फैज़ाबाद धरना केस और डी चौक धरना किसके स्पॉन्सर्ड थे और ये क्यों किए गए थे। फिर अगला इसी हवाले से नुक्ता है, चूँकि फैज़ाबाद का जिक्र है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के बाद रेफरेंस
किन के कहने पर और किसने फाइल किया? क्या इन लोगों को जिन्होंने इस फैसले को चैलेंज करवाया और उसके अगेंस्ट रेफरेंस भी फाइल कराया, उन तमाम लोगों को अब इंसाफ के कटहरे में और अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा करना और उनको सज़ा देना ज़रूरी नहीं है? ये वाला नुक्ता भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि सेठ वक़ार ने जब मुशर्रफ केस के दौरान जो खुसूसी अदालत कायम की गई थी जिसने मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया था, उसमें जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत देने वाले सेठ वक़ार को उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के वज़रा की तरफ से पागल करार दिया गया था। ये बात कही गई थी कि इस शख्स का दिमागी मुआयना कराना चाहिए। तो सवाल ये है कि जिस वक्त ये इल्ज़ाम आयद किया गया था उस वक्त के एक सिटिंग जज जो कि हाई कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करना कि जनाब वो दिमागी इमराज में मुब्तला थे, तो उस हुकूमत के पास इस हवाले से कोई एविडेंस मौजूद था, कोई मेडिकल रिपोर्ट मौजूद थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जनाब सेठ वक़ार साहब दिमागी अमराज में मुब्तला हैं? और अगर ऐसा नहीं था तो सिर्फ मुशर्रफ को सज़ा देने के जुर्म में सेठ वक़ार को पागल या दिमागी इमराज में मुब्तला शख्स करार देने के लिए हदायत कहाँ से आई थी, किसने दी थी? क्या सेठ वक़ार को पर सरकारी सतह के ऊपर हुकूमती लेवल के ऊपर दिमागी इमराज में मुब्तला करार देना ये अदालतों पर दबाव डालने के मुतरादफ नहीं था? और सबसे बढ़कर सवाल जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल मौजूदा सूरत हाल में है कि आज ये बात जजेस कह रहे हैं कि जनाब उनके ऊपर दबाव आया हुआ है और वो इस सूरत हाल को अभी तक काबू में नहीं रख सकते, लेकिन वो तमाम लोग जो गुज़िश्ता 5 बरस में 8 बरस के दौरान लाडले बने रहे हैं और जिनको हालिया दिनों के अंदर चंद इलेक्शन से चंद रोज़ कबल उनको सज़ाएं दी गई, और वो सज़ाएं क्यों दी गई, किसके कहने पर दी गई, और इन सज़ाओं को ऐसी सज़ाओं को देने का क्या फ़ायदा जो उसके बाद जो है वो ठहर नहीं सकी, जबकि हकीकी हमला जिसके बारे में ख़ुद मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब 9 मई के वाक़यात रियासत पाकिस्तान पर हमला है, लेकिन रियासत पाकिस्तान पर हमला करने वाले मुल्ज़मान के गिरेबान पर हाथ डालने की किसी को हिम्मत नहीं है। क्यों? क्या वजूहात हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है और उन तमाम लोगों को इस वक्त अदालती सरपरस्ती हासिल है? ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब को उनकी लीगल टीम और उनकी जो अमायदीन हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब इन तमाम नकात को आप अपने इस रेफरेंस का हिस्सा बनाएं। और अगर आप गौर करें तो ये वो तमाम के तमाम नकात ऐसे हैं जिनको आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासी हकीकतें हैं कि क्या फैज़ाबाद धरना केस जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं था? क्या डी चौक धरने पर 126 दिन का नाच गाना मौसीकी वहां पर हुल्लड़बाजी स्पॉन्सर्ड नहीं था? क्या पीटीवी हमला केस के मुल्ज़िमों को पाकिस्तान के आला तरीन रियासती मनासब हत्ता के सदर पाकिस्तान के ओहदे पर नहीं बिठाया गया? क्या पीटीवी हमला केस में मुलव्वस मुल्ज़िम जो उस वक्त खुद इश्तिहारी था उससे वज़ारत उज़्मा का हल्फ नहीं लिया गया? और अगर ये सब कुछ हो रहा था तो फिर उस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम ने इंसाफ खामोश क्यों था? ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इनके जवाबात यकीनी तौर पर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करने वाली दुनिया की 20 मईशतों में से तरक्की पाता हुआ 13वें नंबर पर आ गया था, और इस बात के इम्कानात थे कि अगले 3 बरस के दौरान पाकिस्तान G10 ममालिक में शामिल हो सकता था। और उस मौके पर इस तरक्की के अमल के रास्ते में रुकावट पैदा की गई, बल्कि रिवर्स गियर लगाया गया, और इस हद तक रिवर्स गियर लगाया गया कि मईशत की गाड़ी इस ढलान की बिल्कुल आखिरी लेवल तक भी आ गई है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही ट्रैक से उतारा गया। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब की को जो मुशावरत हो गई है, उनकी पार्टी लीडरशिप ने उनको इस बारे में गो हेड दे दिया है कि जनाब अब आप इस मामले में फरीक बनने के लिए मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से आपको आमादगी है, और इसके साथ साथ उनकी कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत मुकम्मल हो गई है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि नवाज शरीफ साहब ने लाहौर आमद के बाद उनकी एक मुलाकात है, और इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी के एक बड़ा इजलास मुनक्कद करेंगे मॉडल टाउन में, और उस इजलास के बाद
खुद नवाज शरीफ साहब एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम करेंगे, जिसमें इस इजलास में होने वाले फैसलों की नवाज शरीफ साहब बनफ़्से नफीस ना सिर्फ ब्रीफिंग देंगे बल्कि मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी देंगे, और इसी ब्रीफिंग के अंदर इस इजलास में किए जाने वाले फैसलों का ऐलान भी करेंगे। वो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, वो मुलाकात होगी जनाब शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर पार्टी का फेस हैं, और ये जो जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया था, ये गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के फुल कोर्ट इजलास की रोशनी में किया था, और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। लिहाजा हुकूमत की तरफ से इस केस में फरीक बनने के इम्कानात या हुकूमत के जरिए फरीक बनने का जो ऑप्शन है, इसको भी किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि चूँकि खुद मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हुकूमत है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के इस हुकूमत के अंदर जो फेस है यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनको इस सारी सूरत हाल में एतमाद में लिए बगैर और इस केस के अंदर फरीक बनने के तमाम अगराज़ व मकासद से आगाह करना एक ज़रूरी अमल है, ताकि वो इस सूरत हाल को जो है वो जज भी कर सकें और ये हतमी फैसले भी ले सकें कि उन्होंने कौन सी पोजीशन लेनी है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा, और फिर उसके बाद जनाब ये जब ये गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी तो फिर इस गाड़ी को हम ये कह सकते हैं कि दैट माइट बी अनस्टॉपेबल, नहीं रुकेगी, क्योंकि फिर वो तमाम जो खिड़कियां दरवाजे हैं मुफाहमत के, मेरा ख्याल है कि वो हो जाएंगे बंद, और नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर मज़ामत के इस्तारे के तौर पर सामने आएंगे। क्योंकि ये कहते हैं ना जी कि सियासत के अंदर कदम लेना मुश्किल है, लेकिन कदम लेने के बाद उसको वापस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब ये जो मूव की जा रही है, इसको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट किया जा रहा है, इसके अगराज़ व मकासद और इसके स्कोप को मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि ये मुस्तकबिल के अंदर किसी नई दर्द सर का सबब ना बने, और इसके ज़रिए प्रोजेक्ट इमरान और प्रोजेक्ट इमरान के तमाम किरदार और प्रोजेक्ट इमरान के बेनिफिशरीज को जिसे हम कह सकते हैं कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए या उनके चेहरों पर डले हुए इन तमाम नकाबों को नोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब नवाज शरीफ साहब मुझे ट्रैक पर आते हुए, वो ट्रैक जो नवाज शरीफ का असूली हकीकी ट्रैक है, उस पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ अपने ट्रैक पर आ जाएंगे तो अब यकीन जाने कि वो माजी की तरह अनस्टॉपेबल होंगे और ये सब मिलकर भी नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अब मेरा जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।